चलो रेडी हैं बच्चों? हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। इससे पहले लेक्चर नंबर 10 लाइट का जो था वहाँ तक हम लोग रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। तो वहीं पे रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब लाइट का सेकेंड पार्ट जो है रिफ्रैक्शन, वो शुरू होता है। तो फिर से हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोग आज स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। सबसे पहले तो ये समझे रिफ्रैक्शन है क्या। तो देखेंगे बच्चों रिफ्रैक्शन। स्टार्टिंग में थोड़ा थ्योरी है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सिंपली आप लोग समझेंगे पहले एंड देन आफ्टर जो लिखवाने वाला पॉइंट है वो मैं लिखूंगा, आप लोग नोट्स में लिखेंगे। देखो आपको पता होगा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन होता है लाइट का, यानी कि लाइट जो होता है वो सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन पाथ पे वो मूव करता है। क्लियर है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लेकिन ये बात तभी तक सच है जब तक लाइट जो है वह सेम मीडियम में ट्रेवल करे। मतलब अगर वो एयर में मूव कर रहा है तो एयर में ही मूव करता रहे, वाटर में मूव कर रहा है तो वाटर में मूव करता रहे, किसी अनदर मीडियम में मूव कर रहा है तो उसी मीडियम में मूव करता रहे। लेकिन जैसे ही लाइट और हाँ उसके साथ ही साथ क्या हो, रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल नहीं हो, किसी भी चीज से वो टकराए नहीं। लेकिन तब क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करे, लाइट जो है वह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करे, तब क्या होता है। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो वहां पर लाइट बेंड कर जाता है। लेकिन बेंड कहां पे करता है, जैसे सपोज कर लो ये मीडियम 1 कुछ भी है और ये मीडियम 2। तो लाइट यहां से सपोज कर लो ऐसे आया, लाइट रे ऐसे आ रहा है, तो यहां पे जहां पर मीडियम का सेपरेशन हो रहा है, यानी कि इससे ऊपर ये जो लाइन है, ये जो सरफेस है, इससे ऊपर क्या है दूसरा मीडियम और इससे नीचे दूसरा मीडियम है। तो इस सरफेस पर आकर के क्या हो जाता है, लाइट का बेंडिंग हो जाता है। लेकिन बेंड होने के बाद फिर से क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करता है। क्लियर बात? तो यह जो लाइट का बेंडिंग हुआ, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो लाइट का जो बेंडिंग हो रहा है इंटरफेस पे, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। यह जो सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, इस सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। तो लाइट का जो बेंडिंग हो रहा है इंटरफेस पे, कब हो रहा है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है बच्चे, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इंटरफेस पे, इंटरफेस क्या है, द सरफेस और द लाइन सेपरेटिंग द टू मीडिया। तो इंटरफेस पे क्या होता है, लाइट का बेंडिंग होता है और इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर बात है? तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस। इंटरफेस क्या है भाई, इंटरफेस है सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, है ना। मीडियम का प्लूरल फॉर्म क्या है, मीडिया है। द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस, इंटरफेस क्या है, सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, while entering, आप लिख सकते हो while entering from one medium to the other medium is called as refraction of light। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। फिर से एक बार समझते हैं, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इंटरफेस पे क्या हो जाता है, बेंड कर जाता है। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों,
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसी लाइट के इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर बात है यहाँ तक? आगे बढ़े हम लोग। ओके, आगे चलते हैं। डिस्टर्ब कुछ मैं जनरल लाइफ में ऐसी घटना बता रहा हूं, मैं ऐसे इवेंट्स में बता रहा हूं, नेचुरल फिनोमेना में कुछ बता रहा हूं, जनरल फिनोमेना बता रहा हूं जो कि रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि कोई स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ है, तो आप देखेंगे उसका जो बॉटम है वो ऊपर की तरफ रेज्ड नजर आएगा, ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आएगा। ये किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। आप एक कोई कंटेनर है, कंटेनर में पानी भरा हुआ, उसमें आप चम्मच को डालें, स्पून को डालें, पानी इस तरह से भरा हुआ है कि इस चम्मच का कुछ पार्ट क्या है, पानी के अंदर डुबोया हुआ है और कुछ पार्ट बाहर एयर में है। तो आप देखेंगे कि चम्मच जो है वो बेंडेड है ना, बेंट नजर आता है, वो टेढ़ा नजर आता है। ये किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। आप किसी चीज को, सपोज कर लो आप नींबू को या किसी क्वाइन को आप वाटर में डालो, इस तरह से डालो कि उसका कुछ पार्ट अंदर है और कुछ पार्ट बाहर है, ठीक है, या पूरी तरह से अंदर भी रहेगा, तो आप देखोगे कि जितना उसका नेचुरल साइज है, जो उसका ओरिजिनल साइज है, उससे क्या होगा, उसका साइज बड़ा नजर आता है। क्लियर बात है? आप एक ग्लास में वाटर को डालते हो तो आपको लगता है उसका ग्लास का जो बॉटम सरफेस है, जो तल है उसका, वो ऊपर की तरफ रेज्ड नजर आता है, ऊपर की तरफ उठा हुआ ऐसा लगता है। ठीक है, आप एक काम करना, आप ऊपर में कोई स्केल ले लो या फिर किसी भी चीज़ से, स्पून से सपोज करो, उसको टच करने की कोशिश करना, जहाँ पे नज़र आ रहा है वहाँ तक स्पून जाएगा, पता चलेगा वहाँ कुछ है ही नहीं, तल है ही नहीं, वहाँ पे बॉटम है ही नहीं, उससे और डिप्ट रहता है। ठीक है, तो ये सारे नेचुरल फिनोमेना है, ये सारे क्या है, जनरल फिनोमेना है। किसकी वजह से होता है? ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। और मैं कुछ बता रहा हूँ जैसे स्टार का ट्विंकलिंग होना, और ये सब सारे किसके फिनोमेना है? रिफ्रैक्शन के फिनोमेना, जो कि आगे आप लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल्स में। ठीक है, तो आइए अब हम लोग रीज़न जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों होता है, लाइट का बेंडिंग क्यों होता है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट का बेंडिंग क्यों होता है, क्यों लाइट बेंड करता है। ठीक है, तो यह समझने के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था, देखो मैंने आज स्टार्टिंग में ही कहा कि क्या है, थ्योरेटिकल, तो ध्यान से सुनना है, ऐसा नहीं कि हम बोलते जा रहे हैं और तुम लोग ध्यान इधर उधर रखो, तो ध्यान से समझना है। और चूंकि यह थ्योरी है, मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है इसी में से कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाएं। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है। लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था उसी दिन हमने बताया था लाइट के बारे में। तो लाइट का स्पीड जो होता है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। आपके मन में कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, कई सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे अभी कि लाइट बेंड करेगा, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो बेंड करेगा, तो क्या सेम अमाउंट ऑफ बेंडिंग होगा? लाइट क्या इक्वल अमाउंट ऑफ बेंडिंग होगा चाहे किसी भी मीडियम में जाए? ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है वो मैं बता रहा हूँ। लाइट का स्पीड जो है वह अलग अलग मीडियम में अलग अलग है। क्लियर बात है? तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो यहाँ तो लाइट का स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा या फिर कम होगा, या डिपेंड करेगा कि कौन कौन सा मीडियम। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका स्पीड बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगा कि किस मीडियम से किस मीडियम में वो जा रहा है, लेकिन चेंज करेगा, इतना तय बात। तो ऐसा स्पीड जो है कितना कम होगा कितना ज़्यादा होगा, इसको पढ़ने के लिए हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टॉपिक पढ़ना होगा। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो क्वेश्चन था उसकी हम लोग बात करते हैं। अब लाइट का जो बेंडिंग है, क्वेश्चन क्या था कि लाइट क्या सेम अमाउंट ऑफ बेंडिंग होगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। लाइट का स्पीड क्या है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग है। तो जितना ज़्यादा लाइट का बेंडिंग होगा, जितना ज़्यादा लाइट का स्पीड क्या होगा, चेंज करेगा। जितना ज्यादा चेंज करेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, लाइट का बेंडिंग होगा। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो यह इस बात पे, लाइट का बेंडिंग कितना होगा किस बात पे डिपेंड करेगा कि लाइट का स्पीड कितना चेंज हुआ। हरी बात समझ में? ओके, ध्यान से समझना है, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। बार बार इसको, जो मैं थ्योरेटिकल बात अभी बताया हूं उसको बार बार बैक करके और बार बार उसको सुनना है। ठीक है,
और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लगे उसको आपको नोट्स में लिखना है। चलिए, तो हम लोग बच्चों शुरू कर रहे हैं यहाँ पे टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।